नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। देखिए, बिहार में जेपी आंदोलन के सबसे बड़े नेता और दलितों के मसीहा कहलाने वाले बिहार के इस वक्त जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने चौकीदारों के मुद्दे पर मंच से 1 लाख लोगों के सामने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बिहार सरकार पर बड़ा दबाव है कि अब क्या होगा। आज ही सुबह हमने आपको खबर दिखाया था कि किस तरीके से बिहार सरकार जो है एक बड़ा निर्णय ले लिया है 10,838 पदों को भरने के लिए। वैसे में चौकीदार समाज जो है डरे सहमे हुए हैं कि अब उनके हक और अधिकार का क्या होगा। एक तरफ लगातार हक और अधिकार के लिए तमाम नेताओं से मुलाकातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है ये बड़ा झटका बिहार के चौकीदारों को देते हैं। लेकिन जैसे ही ये झटका बिहार के चौकीदारों को मिलता है, वैसे ही इस वक्त जो बड़ा आंदोलन बिहार में देखने को मिल रहा है, उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता आईपी गुप्ता का बड़ा बयान निकलकर सामने आता है। आईपी गुप्ता चौकीदार समाज के लिए बड़ा ऐलान करते हैं, और जब हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जो हैं जब इंटरव्यू ले रहे थे और चौकीदार के मुद्दे पर जब सवाल हुआ, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आईपी गुप्ता। पहले आप आईपी गुप्ता को सुनिए। पूरे बिहार में आपके आंदोलन से थोड़ा हटके सवाल है, बाकी जरूरी है, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप ही के इंटरव्यू में लाके लिख दिया है कि भाई हम लगातार जो दफादार हैं, हम जो चौकीदार हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आईपी गुप्ता हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि हम ये जातिवाद यहाँ नहीं कर रहे जी। हम अपने जाति के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके काउज जो भी लोग अफेक्टेड हैं सरकार के डिसीजन से, मेरा समर्थन हमेशा उनके साथ उनके लिए भी आंदोलन के लिए रेडी है? एकदम रेडी। दूसरा चीज़ ये भी जी कि आज जब हमारा जो रथ आ रहा था, जो हम रोड शो किए, तो हमने कहा कि आज एग्जाम है, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए बाईपास से हम वो कराए। तो अभी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाँ, पिछली बार से भी ज़्यादा थी। नहीं, ये तो आप देख रहे हैं कि आप टास्क दे रहे हैं लोगों को। आप कह रहे हैं कि भाई गांधी में पहुंचना, वो धमका भी रहे हैं कि नहीं पहुंचोगे तो पान नहीं हो। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ाई अगर 80 लाख है, इसका मतलब 16 लाख घर हुआ, और एक आदमी आएगा तो 16 लाख ही तो आया। इसका मतलब हमने अपनी लड़ाई को 1/4 1/3 कम कर दिया। इसलिए संपूर्ण लड़ाई लड़नी है, 80 लाख के 80 लाख को निकलना। जी हाँ, तो आपने आईपी गुप्ता को सुना। ये सहरसा में बड़ा ऐलान हुआ है। लगभग 1 लाख से अधिक लोग जो है वो मैदान में पहुंचे हुए थे, जन सैलाब उमड़ी हुई थी, और उस जन सैलाब के सामने आईपी गुप्ता ये बड़ा आंदोलन के तहत बड़ा ऐलान करते हैं कि अब वो चौकीदारों के लिए भी मोर्चा खोलेंगे। अब तक आईपी गुप्ता की अगर हम बात करें तो जेपी के आंदोलन के तहत ही वो बिहार में अपने समाज के आंदोलन के लिए जाने जा रहे हैं। लगातार अपने समाज को न्याय दिलवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब आज उनसे धमाकेदार इंटरव्यू हो रहा था, और ये इंटरव्यू हमारे चैनल के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ले रहे थे, उस दौरान चौकीदारों के मुद्दे को भी उठाया गया, क्योंकि जिस तरीके से चौकीदारों को बड़ा झटका नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है, वैसे में आंदोलन की तैयारी में तमाम चौकीदार लगे हुए हैं। इस वक्त बिहार में भी एक आंदोलन दिख रहा है पान समाज का, और पान समाज के सबसे बड़े चेहरा जो है वो आईपी गुप्ता हैं, और आईपी गुप्ता ने चौकीदारों के लिए हित के लिए एक बड़ा ऐलान मंच से किया है, जो आप सुन रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।